हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में भारत के भूगोल की अगली कड़ी अरब सागर में स्थित प्रमुख द्वीप पर बात करने वाले हैं। इसमें हम परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सारे टॉपिकों कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आप वीडियो का मजा लीजिए और एंजॉय करते हुए आपको पढ़ाई करनी है, ताकि लंबे समय तक, क्योंकि जो चीजें आप एंजॉय करेंगे वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगा। हम 2.5 घंटे का पिक्चर देख लेते हैं, उसमें 90% हम आराम से बता सकते हैं किसी को। तो ये भी है, अगर हम पढ़ाई को भी उसी तरह एंजॉय के साथ पढ़ें तो मुझे विश्वास है कि आपको पढ़ाई से प्रेम हो जाएगा, फिर आपको पिक्चर फीका लगेगा, पढ़ाई आपको अच्छा लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीप पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इससे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न ये उठता है, या हमारे माइंड में ये चीजें आनी चाहिए कि हम जिस द्वीप की बात करने वाले हैं वो द्वीप है क्या, जिस द्वीप की हम बात करने वाले हैं वो है क्या। तो दोस्तों, दक्षिणी भारत का जो हिस्सा है, तो पहले ये अरब सागर देखना है कि भारत कहां में, किस हिस्से में, या भारत के किस हिस्से में स्थित है वो देखना है। तो ये मेरा भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे स्थित है अरब सागर। क्या स्थित है? अरब सागर। इसमें कौन कौन से द्वीप है उसको देखना है, ठीक है। तो अरब सागर में जो द्वीप है, पहली बात तो हमें देखना है कि भारत के अधिकार क्षेत्र में संपूर्ण द्वीप की संख्या क्या है। कि चूंकि द्वीप समूह पर जब पहला वीडियो हमने बनाया था तो टोटल है 1256 द्वीप है। कितना है दोस्तों? आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, 1256 द्वीप है जो कि भारत के अधिकार क्षेत्र में। इसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? इधर आ गया अरब सागर, और इधर क्या आ गया? बंगाल की खाड़ी में द्वीप, बंगाल की खाड़ी। जान लीजिए, बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय अधिकार क्षेत्र में 572 द्वीप है। तो 1256 में से 572 आप हटाइए तो कितना हो जाता है? 6 में 2 गया 4, 15 में 7 गया 8, 11 में 5 गया 6, 684 द्वीप अरब सागर में स्थित है। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए। 684 द्वीप अरब सागर में स्थित है। अब देखिए, ठीक आपको बताते हैं, इसको याद रखें। जैसे आपको टोटल याद रख लेना है कितना द्वीप है, 1256 द्वीप है भारतीय अधिकार क्षेत्र में या भारतीय समुद्री सीमा में। इनमें से कोई एक याद रख लीजिए। जैसे हमने बता दिया कि बंगाल की खाड़ी में 572, बंगाल 72, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप है। तो अरब सागर में क्या होगा? 1256 में से 572 माइनस कर देंगे तो वो 684 द्वीप हो गया, वो अरब सागर में स्थित है। तो हम जो इस अरब सागर में बात करने वाले हैं, इसी 684 द्वीप की बात करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आता है प्रश्न जो पूछा जाता है वो किस रूप में, हमें जो एडवांस में चलना है कि अरब सागर में स्थित द्वीप में कितने द्वीप है, या अरब सागर में कितने द्वीप है। कितना हो गया? 684 द्वीप है। तो प्रश्न उठता है द्वीपों की संख्या, द्वीपों की संख्या। यह प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे दोस्तों? अरब सागर में स्थित द्वीपों की संख्या 684 द्वीप, 684 द्वीप माना गया है। क्लियर? यहां तक मुझे विश्वास है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए, आप देख लीजिए अरब सागर में जो ये 684 द्वीप है, ये बहुत जगह फैला है। आप सरक्रीक से चलेंगे या कच्छ की खाड़ी से चलेंगे, गुजरात का सबसे लास्ट हिस्सा जो है कि सिंध को छूता हुआ, गुजरात और सिंध को सरक्रीक वहां से गुजरता है। इस पे भी हम बात करेंगे आगे से, ठीक है। तो गुजरात से लेता हुआ ये हिस्सा जो है ये इस तरह है। यहां से अगर आप देखें तो यहां से लेकर इस तरह यहां तक ये बंगाल की खाड़ी आ जाता है। इसमें टोटल 684 द्वीप हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
अब इसको जो है अरब सागर में जो द्वीप है इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। परेशानी हुई? अरब सागर में स्थित द्वीपों को इस तरह देखिए, मुख्यतः इसे मान लीजिए अरब सागर में जो द्वीप है उसको मुख्यतः हम किस द्वीप के नाम से जानते हैं? लक्षद्वीप समूह। किस नाम से जानते हैं? लक्षद्वीप समूह के नाम से जानते हैं। मुख्यतः चूंकि इस जगह इस समूह एरिया में टोटल द्वीप कितना है ये जानना है। अरब सागर में टोटल 684 द्वीप है, वो लक्षद्वीप समूह में नहीं गिना जाता है, वो अलग अलग बटा हुआ है। लेकिन लक्षद्वीप समूह मुख्य द्वीप समूह है अरब सागर में। प्रश्न आपसे इस तरह पूछ सकता है कि अरब सागर में स्थित प्रमुख द्वीप समूह का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे? लक्षद्वीप समूह। अब लक्षद्वीप समूह में कितना द्वीप है दोस्तों? लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप है। कितना द्वीप है? 36 द्वीप है। अब थोड़ा सा और पीछे जाइए, अगर आपने पिछला 2 वीडियो देखा होगा, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल द्वीप कितना है? 572 द्वीप। उनमें से मानव का निवास कितने द्वीप पर है? तो वहां 36 द्वीप पर मानव का निवास है। यहाँ पे अरब सागर में टोटल द्वीप कितना है? 684 द्वीप है। इसमें लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। तो 36 द्वीप सब पे मानव नहीं बसता है, बल्कि कितने द्वीप पर मानव बसता है? 11 द्वीप पर मानव निवास है। 11 द्वीप मानव निवास है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 11 द्वीप पर मानव निवास है, बाकी जो बच गया उसमें कहीं अभ्यारण्य है, कहीं पे जो है क्या बोलते हैं अपना एयरपोर्ट बना दिया गया जिसपे हवाई जहाज उतरता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप है? 36 द्वीप। उनमें से मानव निवास कितने द्वीप पर है? 11 द्वीप पर। वहीं बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप पर मानव निवास है? 36 द्वीप पर। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है, मुख्यतः जानिए। लक्षद्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक हो गया लक्षद्वीप और एक हो गया मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप। लक्षद्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है, एक है लक्षद्वीप और एक है मिनिकॉय द्वीप। यह द्वीप का नाम है, समूह का नाम है। पूरे लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को सम्मिलित रूप से लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया। तो प्रश्न उठता है, यहां आपसे प्रश्न इस तरह पूछ सकता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है? इस तरह जान लीजिए, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करने वाले चैनल का नाम है दोस्तों 9 डिग्री चैनल। क्या हो गया? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग अलग करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्लियर फिर से कर लीजिए, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? लक्षद्वीप समूह। उसमें कितना द्वीप है? 36 द्वीप। तो मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को मिलाकर 36 द्वीप है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप को भी 2 भागों में बांटा गया। लक्षद्वीप को भी 2 भागों में बांटा गया है। लक्षद्वीप को भी 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में स्थित द्वीप को कहा गया है अमीनी द्वीप, और दक्षिण में स्थित मतलब लक्षद्वीप मिनिकॉय से उत्तर में ही, लक्षद्वीप के दक्षिण लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटा गया। उत्तर में स्थित द्वीप को अमीनी द्वीप और उसके दक्षिण में स्थित द्वीप को कन्नानोर द्वीप कहा गया है। ठीक है, कन्नानोर द्वीप कहा गया है। अमीनी द्वीप
और कन्नानौर द्वीप। अब देखिए, जिस तरह लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को 9 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटता है, उसी तरह अमीनी द्वीप और कन्नानौर द्वीप को भी 2 भागों में बांटने वाला एक चैनल है। वो चैनल क्या है उसको देख लेते हैं। 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इनको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको मैंने एक ग्राफ से समझाने का प्रयास किया है। अरब सागर में 684 द्वीप है। अरब सागर में जो प्रमुख द्वीप समूह है उसको क्या कहा गया? लक्षद्वीप समूह। क्योंकि यहां पे लिख दें हम लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह को 2 भागों में बांटता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। कौन? 9 डिग्री चैनल। अब लक्षद्वीप को भी 2 भागों में बांटा गया है। लक्षद्वीप को भी 2 भागों में बांटा गया, एक अमीनी द्वीप और दूसरा कन्नानौर द्वीप। 11 डिग्री चैनल। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार 10 डिग्री चैनल कहाँ चला गया? 9 डिग्री चैनल, उसके बाद 11 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल भी है दोस्तों, याद रख लीजिए कि 10 डिग्री चैनल आप बंगाल की खाड़ी की ओर जाइए, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल, याद रख लीजिए। अब ये मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप। अब इसके देखिए 8 डिग्री चैनल यहां भी है, मिनिकॉय के दक्षिण में है 8 डिग्री चैनल। इसके नीचे स्थित है मालदीव। मालदीव एक देश है, पड़ोसी देश, जो जल सीमा से जुड़ा हुआ अपना देश। तो क्लियर? 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल कहां स्थित हो गया? अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। 11 डिग्री चैनल कहां है? अमीनी द्वीप और कन्नानौर द्वीप के बीच स्थित है। ये चैनल तब समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में टोटल द्वीप की संख्या कितनी है? 36। और मानव निवास कितने द्वीप पर है? 11 द्वीप पर। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए जो प्रमुख और प्रश्न बनते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्थिति देखते हैं, स्थिति देखते हैं कि लक्षद्वीप समूह, अब हम किस पे बात कर रहे हैं? लक्षद्वीप समूह पर। यह स्थित कहां है? पूछा है मानचित्र में कहां स्थित है। अब देख लीजिए, जिस तरह आप जो है कि अंडमान और निकोबार द्वीप को देखा था आपने, उसी तरह अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह को देखना है। तो यह स्थित कहां है? देख लीजिए, यह स्थित है दोस्तों जो है उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है। इसकी भी लंबाई और चौड़ाई हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, अब कहां है? अब जैसे इसका देख लेना है कि उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री से 12 डिग्री, 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यह द्वीप समूह स्थित है। अब उसके बाद आता है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर में यह कहां स्थित है? तो पूर्वी देशांतर में दोस्तों यह स्थित है 7 डिग्री से 72 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। ये 71 डिग्री, 72 डिग्री नहीं, 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, और उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री से 12 डिग्री पूर्व जो है कि उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो इसमें जो वो इस एरिया में जो लक्षद्वीप समूह स्थित है उसका क्षेत्रफल कितना है ये जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है, लक्षद्वीप समूह का क्षेत्रफल है 34 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है 34 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि और क्या पूछा जाता है। अब इन्हीं में से अब थोड़ा सा दिशा हम देख लेते हैं।
कि लक्षद्वीप समूह में सबसे उत्तर में स्थित द्वीप को अगर कहा जाए तो उसमें कई सारे द्वीप हैं। उत्तर में बताना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपका पूछा जाए कि मिनीकॉय द्वीप से सटा हुआ लक्षद्वीप समूह का द्वीप क्या है, वो क्या हो जाएगा, कन्नानौर द्वीप। और मिनीकॉय द्वीप के किस दिशा में जो है कि ये मालदीव स्थित है, दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों ऊपर हो गया उत्तर और नीचे हो गया दक्षिण, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस समूह में, लक्षद्वीप समूह में, ये जो मिनीकॉय द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये याद रख लीजिए कि लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है, वो हो गया मिनीकॉय द्वीप। और भी इससे प्रश्न बनते हैं, वो देखते हैं। मिनीकॉय द्वीप जो है कि सबसे बड़ा द्वीप है, इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों वह 4.5 वर्ग किलोमीटर, 4.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। तो कोई डाउट नहीं, यहां तक ये चीज हो गई। इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, लिखना चाहें लिख लें, क्योंकि और भी हम इस पे बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं और भी क्या क्या बात है, इससे जो प्रश्न पूछा जाता है लक्षद्वीप से। भारत की मुख्य भूमि से दूरी, अगर पूछा जाए कि लक्षद्वीप समूह भारत के मुख्य भूमि से कितनी दूरी पर स्थित है, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप समूह भारत के किस राज्य के निकट स्थित है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी राज्य है वह कौन सा राज्य है, आप देख सकते हैं। एक अगर आप इधर से आएंगे, पूर्व दिशा से आएंगे तो तमिलनाडु हो जाता है। उसके बाद आप जो है कि ऊपर की ओर चढ़िए पश्चिम दिशा में, तो ऊपर की ओर चढ़ेंगे, उसके बाद कौन सा राज्य आ जाता है, केरल। तो लक्षद्वीप का निकटतम जो राज्य है लक्षद्वीप से सटा हुआ केरल, ठीक है, केरल। और इससे सटा हुआ या इसका जो समुद्री तट है उसका क्या नाम है, मालाबार तट। मालाबार तट से कितना है, न्यूनतम 280 किलोमीटर और अधिकतम 480 किलोमीटर। फिर से कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि लक्षद्वीप जो समूह है वह भारत के मुख्य भूमि अर्थात केरल के मालाबार तट से न्यूनतम 280 किलोमीटर और अधिकतम 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि केरल से न्यूनतम दूरी कितनी है लक्षद्वीप समूह की, तो कितनी है, 280 किलोमीटर। अधिकतम दूरी पूछा जाए तो कितनी दूरी है दोस्तों, 480 किलोमीटर। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए और देखते हैं कि यह भारत के किस दिशा में स्थित है। अगर आपसे यूं पूछा जाए कि लक्षद्वीप भारत के किस दिशा में स्थित है, अगर आपसे भारत की दिशा पूछा जाए, दिशा पूछा जाए तो किस दिशा में स्थित है, थोड़ा सा गौर कीजिए। यह भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सा, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित, किसके, भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। लक्षद्वीप समूह की राजधानी पूछा जाए, इसकी राजधानी भी है या प्रशासनिक केंद्र आप कह सकते हैं, इसको हम राजधानी के नाम से जानते हैं। राजधानी क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है, कवारत्ती द्वीप। कवारत्ती इनकी राजधानी है, ये खुद एक द्वीप है। क्या है दोस्तों, खुद एक द्वीप है। तो क्लियर हो गया, कवारत्ती क्या है, द्वीप है, इसकी राजधानी है। क्लियर। अब देखिए एक चीज और कि यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ की भाषा क्या है, आपसे पूछा जाए यहाँ की भाषा, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि लक्षद्वीप की भाषा क्या है, भाषा क्या है, तो थोड़ा सा दोस्तों हम बैक में जाएंगे। बैक में यूं जाएंगे कि देख लीजिए ऊपर क्या है, यहाँ पे लक्षद्वीप है और नीचे क्या है,
मिनिकॉय द्वीप है, उसके नीचे क्या है, मालदीव है ना। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप से सटा हुआ मेरा पड़ोसी देश या भारत का पड़ोसी देश का नाम क्या है, तो मालदीव है दोस्तों। अब भाषा चूंकि हमको क्लियर करना है, केरल में भाषा मुख्यतः क्या बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है, और ये केरल से सटा हुआ द्वीप समूह है, तो यहाँ की भाषा क्या होनी चाहिए, मलयालम होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा संपर्क में या केरल के संपर्क में रहता है। तो लक्षद्वीप समूह की भाषा जो है वो मलयालम है। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मलयालम भाषा है। लेकिन मिनिकॉय द्वीप जो है वह लक्षद्वीप से थोड़ा दूरी पर स्थित है, लक्षद्वीप से थोड़ा दूरी पर स्थित है, इसलिए यहाँ की भाषा महल भाषा है। क्या भाषा है, महल भाषा। अब महल भाषा क्यों है, चूंकि मालदीव की भी भाषा महल भाषा है, मालदीव की भी भाषा महल भाषा, और ये मालदीव के ज्यादा निकट स्थित है, तो जो देश ज्यादा निकट स्थित होगा उसका असर पड़ोसी जगह पे पड़ता है या पड़ोसी मुल्क पे पड़ता है। तो मालदीव की भाषा का असर मिनिकॉय द्वीप पर पड़ता है, इसलिए यहाँ की भाषा जो है महल भाषा है। अगर ये लिपि पूछा जाए, महल भाषा जो है देवही लिपि में लिखा जाता है, देवही लिपि में लिखा जाता है महल भाषा, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि भाषा में अंतर क्यों है, या ऐसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप समूह की भाषा क्या है, तो आप ऐसे जवाब देंगे कि लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है, केवल मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर, क्योंकि मिनिकॉय की भाषा महल भाषा है और यह महल भाषा देवही लिपि में लिखी जाती है। चूंकि अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वहां की भाषा अलग क्यों, तो जवाब अभी मैंने बताया, क्योंकि वो मालदीव के निकट स्थित है, मालदीव की भाषा महल भाषा है, इसलिए उसका भाषा का असर मालदीव सॉरी मिनिकॉय द्वीप पर है, इसलिए यहाँ की भाषा महल भाषा हो गई। क्लियर, तो यहाँ की भाषा क्या हो गई दोस्तों, मलयालम और महल भाषा, ठीक है। पहला मलयालम और दूसरा महल भाषा होगी। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए आगे देखते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, ठीक है दोस्तों। आइए आप देखते हैं और क्या क्या इससे टॉपिक बन सकता है। अब लक्षद्वीप समूह का नामकरण कब, कैसा, क्या नाम रखा गया, तो दोस्तों लक्षद्वीप एकदम नया नाम है, इसके पहले इसको और नामों से पुकारा गया है, ठीक है। इसको पहले जो पुकारा जाता था लकादीप, मिनिकॉय द्वीप, अमीन द्वीप, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है, लकादीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीन द्वीप। अब इसको एक ट्रिक हमने बनाया कि कैसे आप याद रख सकते हैं। इनके तीनों का नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक हमने क्या बनाया है, इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं, लकामीन, इसका पुराना नाम लकामीन है, इसमें तीनों नाम आपका लकामीन, लका से लकादीप, मीन यहां से और लीजिए मीन, अमीन द्वीप, और चूंकि मीन दो, इसको मीन से भी आप कर सकते हैं मिनिकॉय द्वीप। तो ये एक ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रिक से ही याद रखना है, कि मैंने बना दिया कि इसको कैसे आप याद रख सकते हैं, लकामीन, लकाद्वीप, अमीन द्वीप और मिनिकॉय द्वीप, इसका पुराना नाम। नया नाम जो इसका कालांतर में चलकर आया, इसका नया नाम 1973 में चेंज किया गया और 1973 में इसका नाम रख दिया गया लक्षद्वीप। 1973 में इसका नामकरण कर दिया गया और वो नाम हो गया लक्षद्वीप। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब और देखते हैं कि यहां पर और क्या प्रश्न बनता है, क्योंकि लक्षद्वीप में क्या है कि केवल 11 द्वीप पर मानव निवास है, बाकी द्वीप का भी हम उपयोग करते हैं, बाकी द्वीप का भी हम उपयोग करते हैं। अब जैसे देखिए एकमात्र द्वीप जिसमें हवाई अड्डा है, ये हो गया क्लियर यहां तक। जैसे एकमात्र द्वीप जिस पर हवाई अड्डा है,
एकमात्र द्वीप जिस पर हवाई अड्डा है। अब जैसे प्रश्न, ये एकमात्र द्वीप भारत की बात नहीं हो रही है, सिर्फ लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका जवाब होगा दोस्तों कि लक्षद्वीप पर जो अगाती द्वीप है वो एकमात्र द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा है। हवाई जहाज वहां उतरता है। और एक है जो कि निवास रहित है, मानव निवास रहित द्वीप है जिस पर पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, पक्षी अभयारण्य द्वीप मतलब लक्षद्वीप में स्थित वह द्वीप जिस पर जो है कि पक्षी अभयारण्य बनाया गया है, ठीक है, या निर्माण किया गया है, उसका नाम क्या है। आप पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? पीटली द्वीप। ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जवाब है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको तो आपको याद रखना ही रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लक्षद्वीप पर एकमात्र द्वीप जिस पर जो है कि हवाई अड्डा है, तो क्या हो गया, उसको अगाती द्वीप कहते हैं। और पक्षी अभयारण्य जहां बनाया गया है वो पिटली द्वीप पर है। यह मानव जो है कि निवास रहित है, मानव निवास रहित। यह द्वीप क्या है? मानव निवास रहित, ठीक है। अब आता है कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, ये भी देख लेते हैं। निर्माण कैसे हुआ, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है? वो डूबे हुए समुद्र में डूबे हुए पर्वतों का उठा हुआ शिखर है, ठीक है, निमज्जित पर्वतों का शिखर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन वहीं लक्षद्वीप समूह क्या है? लक्षद्वीप वो प्रवाल जो है कि निक्षेपण से बना है। जो प्रवाल जीव है, एक प्रकार का जीव है, उसके निक्षेपण से निर्मित हुआ है। तो यह कैसे निर्मित हुआ है दोस्तों? प्रवाल निक्षेपण से। प्रवाल निक्षेपण, इस पे भी हम कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, प्रवाल भित्ति, प्रवाल निक्षेपण, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो समूह है उसमें जो द्वीप, जितने द्वीप निर्मित हुए वो किस वजह से निर्मित हुए, किस कारण से निर्मित हुए? वो प्रवाल निक्षेपण की वजह से निर्मित हुए। तो दोस्तों इससे जो लक्षद्वीप समूह से पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न ये थे। अब इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे विश्वास है कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम देखेंगे कि अरब सागर में स्थित और प्रमुख अन्य द्वीप कौन सा है, ठीक है। आइए देखते हैं लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप को समझ लेने के बाद अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि इन द्वीपों के अलावा जो अरब सागर में स्थित प्रमुख द्वीप है और भारत के स्थल खंड से सटा हुआ है, उससे जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। तो आइए एक एक करके हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक एक करने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा द्वीप है। तो पहला इस कड़ी में पहला द्वीप आता है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप, इसके बारे में देखिए हमें क्या क्या जानना है कि सालसेट द्वीप जो है कि इस पर स्थित सबसे बड़ा जो कि शहर है, यह कहाँ स्थित है? यह जो है मुंबई स्थित है। इस पर क्या है? सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। और मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है। तो सालसेट द्वीप पर स्थित जो कि प्रमुख राजधानी, या फिर कहा जाए किस द्वीप पर एक जो है कि प्रांतीय राजधानी स्थित है, तो क्या होगा? सालसेट द्वीप। और वो कौन सी है? मुंबई। और मुंबई क्या है? भारत के महाराष्ट्र की राजधानी। और ये क्या है? मुंबई के बारे में और जान लीजिए कि भारत का
सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह, पोर्ट जिसे आप कहते हैं, जल व्यापार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो साल्सेट द्वीप से ये मुख्यतः पूछे जाता है। वो अरब सागर में स्थित है। साल्सेट द्वीप पर सबसे बड़ा जो कि बंदरगाह स्थित है मुंबई। ये हो गया प्रमुख। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा इसे जो आता है, और दूसरा द्वीप ये आता है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप ये भी दोस्तों महाराष्ट्र में ही स्थित है। ये किस सीमा में आता है? महाराष्ट्र की सीमा में ही आता है। अब महाराष्ट्र में आता, चूंकि द्वीप है तो जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में मुंबई तो खुद समुद्र के अंदर है, और ये भी मुंबई के ही आसपास है। तो मुंबई में, यह याद रखिए, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो महत्वपूर्ण है कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और ये इसके बारे में क्या है कि एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित जो गेटवे ऑफ इंडिया है उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर। क्योंकि मुंबई खुद जो है कि साल्सेट द्वीप है, उससे थोड़ा सा आगे आप कह सकते हैं कि साल्सेट द्वीप और एलिफेंटा द्वीप के बीच जो दूरी हो जाएगा वो कितनी दूरी हो जाएगा? 10 किलोमीटर की दूरी, इस तरह आप कह सकते हैं। साल्सेट द्वीप और एलिफेंटा द्वीप के बीच की दूरी। तो एक चीज सामने देखना है, उसका निरपेक्ष या अप्रत्यक्ष जवाब भी हमें मिल जाता है। ये चीज याद रख लेना है। तो ये दो चीजें। और एलिफेंटा द्वीप जो है ये और फेमस है गुफा मंदिरों के लिए। गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। या ये भी हमको जान लेना है कि गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध द्वीप कौन सा है? वो क्या हो जाएगा? एलिफेंटा द्वीप। अब आइए आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये हो गया मुंबई में, मुंबई से और हम ऊपर चलते हैं। ठीक है, तीसरा हम आते हैं खादियावेट द्वीप। चौथा आलियावेट द्वीप। इसके बारे में जान लीजिए, बहुत कम लोगों को इनकी जानकारी होगी, फिर भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये खादियावेट और आलियावेट, ये आलियावेट आप कह सकते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। यह दोनों जो है वो गुजरात में स्थित है। किसके निकट आता है? गुजरात के निकट आता है। और गुजरात में जो खादियावेट द्वीप है वो नर्मदा नदी के मुहाने पर है। नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। वहीं आलियावेट जो है तापी नदी के मुहाने पर है। तापी नदी के मुहाने पर। अब दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली भारत की गिनी चुनी नदी है, जिसमें प्रमुख नदी कौन कौन सी है? नर्मदा और तापी नदी। नर्मदा और तापी वही है जो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करने का काम करता है, खासकर नर्मदा नदी। ठीक है, तो यह दोनों समांतर नदियां हैं। नर्मदा और तापी जो है कि वो समांतर बहती है इस तरह, और वो अरब सागर में आकर गिरती है। तो जहां ये गिरती है उसमें सटा हुआ एक द्वीप है नर्मदा से सटा हुआ खादियावेट और तापी से सटा हुआ आलियावेट। नर्मदा, खादिया, तापी, आलिया। इस तरह आप 2-4 बार रिपीट करेंगे। खादियावेट नर्मदा, आलियावेट तापी। खादियावेट नर्मदा, आलियावेट तापी। इस तरह आप 2-4 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमें प्रश्न को नहीं देखना है, आने वाली सारी परिस्थितियों को हमें देखते चलना है। ठीक है, कोई भी टॉपिक बचे ही ना, उनको हम कवर लें। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें और हम द्वीप पर बात कर लेते हैं।
आइए दोस्तों, अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हमें जानना चाहिए। यह कोई द्वीप तो नहीं है, सरक्रीक। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। यह द्वीप नहीं है, लेकिन यह द्वीप से कम भी नहीं है। यह बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए है। जितना यह सब अभी जो हमने द्वीप बताया वो नहीं है जितना सरक्रीक है। अब देखिए सरक्रीक क्या है, पहले तो इसको जानते है क्या। अब यह कच्छ का रण, ये जान लीजिए, कच्छ का रण के पास 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र। ठीक है, सरक्रीक क्या है? कच्छ के रण के पास जो 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र। अब प्रश्न उठता है, ये कच्छ का रण है क्या? अब भारत का मानचित्र, चूंकि हम कई बार कर चुके हैं कि अगर भारत का मानचित्र अच्छी तरह आपको समझ में आ गया तो समझिए कि 10% प्रश्न ऐसे ही सोल्व हो जाता। अब देखिए, सरक्रीक है, कच्छ का रण पहले है क्या, इसको समझते हैं। भारत का जो ये हो गया इस तरह, ये इस तरह कर दीजिए, ये वाला आप समझ रहे होंगे कहाँ है, ये वाला गुजरात राज्य है। ठीक है, गुजरात राज्य का ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, क्योंकि दूसरे कलर से कर दें, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो है कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ का रण, यह एक दलदली क्षेत्र है। इसका सबसे ये लास्ट नोक जो आप देखते हैं, ये लास्ट नोक, इसी को कहा गया है सरक्रीक। सरक्रीक की लंबाई कितनी है? वो 96 किलोमीटर लंबा एरिया है जो दलदली एरिया है। आप कहेंगे ये दलदली एरिया है तो इसमें क्या ऐसा चीज है जो हमें जानना है? तो दोस्तों है, अब इस तरह समझिए कि ये मान लीजिए ये सरक्रीक खुद दलदली एरिया है। इस तरफ क्या है? सरक्रीक के पूरब में क्या स्थित है? भारत। और इधर पश्चिम में क्या स्थित है? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान। तो सरक्रीक करता क्या है कि भारत का गुजरात और पाकिस्तान का सिंध प्रांत जो है, इसको सिंध प्रांत बोलिए, भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित एक दलदली क्षेत्र है। कितना? 96 किलोमीटर लंबा। इस पर क्या है कि सरक्रीक पर भारत का अधिकार है, भारत का अधिकार, अपना अधिकार है। ठीक है, पाकिस्तान को इससे आपत्ति है। पाकिस्तान, क्योंकि होता क्या है कि गुजरात और सिंध प्रांत के बीच ये 96 किलोमीटर तक सीमा निर्धारित करता है। अब समझ में आया क्यों महत्वपूर्ण है? गुजरात और सिंध प्रांत के बीच ये 96 किलोमीटर जो है कि सीमा निर्धारित करता है सरक्रीक नामक दलदली क्षेत्र, और इस पर अपना अधिकार है, भारत का अधिकार है। पाकिस्तान उस पर आपत्ति करता है, उनका काम ही आपत्ति करना, वो अब आगे बोल ही नहीं सकते। तो चूंकि सरक्रीक भारत के अधिकार में है, और इससे प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण के पास सीमा निर्धारित करने वाला पॉइंट का क्या नाम है? तो वो पॉइंट है सरक्रीक। और सरक्रीक पर किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। कितना किलोमीटर लंबा है? 96 किलोमीटर लंबा है। वह इन दो प्रांतों को अलग करता है, भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को। इस तरह दोस्तों अरब सागर में स्थित द्वीप का एक एक करके हमने विश्लेषण किया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और मैं इसी उम्मीद के साथ कि आपकी भविष्य में उजाले आए, आप भी अपने जो इच्छा पाल रखी है, जो गोल आपने निर्धारित किया, उसको प्राप्त करें और हम उसमें मदद करें। मेरी मेहनत से अगर कोई एक व्यक्ति भी सफल होता है तो मैं अपने को धन्य मानूंगा और मेरा मेहनत कारगर साबित होगा। इसी के साथ दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।